तो पिछले वीडियो में अपन ने एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स बनाए थे। क्या स्पेसिफिक कंडीशन थी पिछले वीडियो में? एक्सेलरेशन जीरो था। एक्सेलरेशन जीरो था मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट थी। तो इस वाले वीडियो में ऐसा करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशंस में अपन वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो सिंपल ही होगा, वो तो है ना, एक कांस्टेंट एक सिंगल लाइन आ जाएगी, है ना, उसको भी बना लेंगे। पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशंस में अपन ग्राफ्स बना रहे हैं। तो जैसा पिछले वाले केस में किया था, एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेंगे, है ना, और उस एग्जांपल के अपन ग्राफ बनाएंगे, है ना, उससे समझने में भी इजी रहता है। तो इस वाले केस में एट t इज इक्वल टू 0, सपोज जो अपना पार्टिकल है या कार है, जो भी है ना, बॉडी जो है वो x इज इक्वल टू 0 पे है। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट s0 बोल देता हूँ। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 मीटर है। अच्छा, ये बॉडी जो है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो u जो है वो कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, प्लस x डायरेक्शन में है, तो ये प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। मैं वो वेक्टर नोटेशन में नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है, बॉडी इस तरफ जा रही है यहाँ पे। और एक्सेलरेशन हम ले रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपन बॉडी का जो मोशन है वो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक का जो होगा वो बनाएंगे। तो अपन दो ग्राफ्स बना रहे हैं, एक तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं और दूसरा कौन सा ग्राफ बना रहे हैं अपन? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहे हैं। तो अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन जो डिराइव की थी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कंडीशन के लिए ही हमने डिराइव की थी, तो उन इक्वेशंस को अपन सीधा यूज कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। इस केस में क्या है? u2 है और a जो है वो 4 है। तो वेलोसिटी जो है वो किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी? 2 प्लस 4t। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन अपन ने डिराइव की थी? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें भी टाइम को छोड़ करके बाकी सारे वेरिएबल्स तो अपने को मालूम ही है ना, टाइम तो वेरी कर रहा है, उसके लिए तो ग्राफ बनाएंगे अपन। तो इसकी इक्वेशन ये क्या हो जाएगी? 2t प्लस 2t स्क्वायर, है ना, a की वैल्यू 4 डाल दी तो ये आ गया। तो इसमें इन दोनों इक्वेशंस को यदि अपन देखें तो ये तो दिख ही रहा है कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। पिछली बार वेलोसिटी कांस्टेंट थी, वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है और ये स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरह से वेरी कर रहा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पावर 2 आ रहा है टाइम के ऊपर। तो ये एक बेसिकली एक पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। तो उसका शेप देखेंगे अभी। अच्छा, ऐसा करते हैं, t इज इक्वल टू 0 से 4 सेकंड के लिए ले लेते हैं। मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज है ना, t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे, ये क्वाड्रेटिक रिलेशन होने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा फिगर आ जाता है। तो उसको फिर ग्राफ में अपन डिपिक्ट करेंगे तो मतलब थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड कर लिया अपन। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड ये कितनी हो जाएगी? u प्लस 4 इंटू 4, तो ये हो गया आपका 18 मीटर पर सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट जो है 4 सेकंड पे ये कितना हो जाएगा? इसमें डाल दें यदि अपन तो 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 16, तो ये कितना हो गया? 40 मीटर हो गया। तो अब ड्रॉ करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो वेलोसिटी जो है वो 2 से 18 मीटर पर सेकंड तक गया। तो 18 यदि यहाँ पे यदि अपन बना देते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये 4 सेकंड मार्क है, यहाँ पे भी ये 4 सेकंड मार्क है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। और यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यदि हम बनाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, पैराबोला के शेप में आता है। तो पैराबोला का शेप जो है वो ये होता है, अभी डिस्कस करेंगे इसके शेप को। पैराबोला का ये शेप होता है, धीरे धीरे कर्व जो है वो ऊपर की तरफ बेंड कर रहा है, इसकी स्लोप जो है बढ़ती जा रही है कॉन्टिन्यूसली।
अच्छा, अब इसमें जो पहली चीज जो नोट करने वाली है वो क्या है, ग्राफ को देख करके यदि अपने को कुछ पता करना हो तो एक तो स्लोप से हम पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं? स्लोप क्या है? dv बाई dt, ठीक है, और dv बाई dt जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर है। तो इस वाले ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा अपने को, ठीक है। और यदि अपने को ये एक्सेलरेशन नहीं भी मालूम हो, ग्राफ के वेरियस पॉइंट्स मालूम हो, तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। भाई स्लोप तो जो है वो कोई भी दो पॉइंट यदि अपने को दे दें, यहाँ पे ये पॉइंट इतना दूर है, तो अपने को बेसिकली ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें ये वाला पोर्शन b और ये वाला पोर्शन है ना b अपॉन a, यदि अपन निकाल देंगे तो स्लोप आ जाएगा, दिख रहा है। और इक्वेशन से dv बाई dt है ना, दिख ही रहा है, dv बाई dt यहाँ पे करेंगे, u कांस्टेंट है तो अपने पास में एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इस ग्राफ का जो है वो स्लोप क्या है, 4 है, ठीक है, और इसकी यूनिट जो है वही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, एक्सेलरेशन के बराबर। अच्छा, इस ग्राफ का स्लोप, ये नीचे वाला जो ग्राफ है इसका स्लोप क्या होगा, ds बाई dt, ठीक है, और ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। अच्छा, अब आप देखें पिछले वाले वीडियो में ये स्लोप जो है वो कांस्टेंट था, स्ट्रेट लाइन थी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो था वो स्ट्रेट लाइन था, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 था। अच्छा, इस वाले ग्राफ में यदि आप देखें तो स्लोप जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे ये स्लोप है, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ये, इस वाले पॉइंट पे ये स्लोप हुआ, फिर और आगे चले गए तो इस वाले पॉइंट पे ये स्लोप हो गया, ठीक है। और स्लोप क्या है, इस एंगल का tan थीटा, थीटा 1, थीटा 2, आप देख रहे हैं, थीटा 3 बढ़ता जा रहा है स्लोप, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी का तो अपने को रिलेशन ही मालूम है, ये स्लोप जो है बेसिकली किसके बराबर है, 2 + 4t के बराबर है। ये जो रिलेशन है वेलोसिटी का है ना, इसके बराबर है, स्लोप जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अच्छा, पहले वाले ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व देखते हैं, ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व जो है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। और वो क्यों, क्योंकि v जो है वो क्या था, ds बाई dt, और जिसमें अपन ds को लिख सकते थे v dt के रूप में, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, हम यदि इंटीग्रेट कर दें तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो s आ गया, और ये v की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 2 + 4t, 2 + 4t dt, ठीक है। और इसको यदि हम इंटीग्रेट कर दें 0 to 4 तो 40 मीटर आ जाएगा। ये रिजल्ट्स जो अपन ने निकाले थे अब मैंने यहाँ लिख लिए। अच्छा, यदि इस ग्राफ से यदि हम डायरेक्टली भी यदि हम कैलकुलेट करें, इस ग्राफ का एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं, है ना, क्योंकि तो स्ट्रेट लाइन है और ट्राइंगल है। तो बेसिकली एक तो ये रेक्टेंगल हो गया, इसका एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, कितना हो गया, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 2 × 4, 8 तो ये हो गया, प्लस इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस कितना है, 4 इंटू हाइट, इसकी हाइट कितनी है, ये 18 है, ठीक है। तो हाइट कितनी हो गई, 18 - 2 मतलब 16, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 40 मीटर आ गया, इसका एरिया जो है 40 मीटर आ गया, जो एक्सपेक्टेड भी था। अच्छा, इस एरिया को ना अपन जैसे, ये तो अपन ने चलिए मैथमेटिकली निकाल लिया, इसको वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखेंगे ना तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। लिखते हैं एक बार जरा, तो ये वाला जो 2 जो फिगर है ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और ये 18 जो है ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है v, ठीक है। तो वेरिएबल के टर्म्स में लिखे हैं तो s जो है वो बेसिकली क्या है, एक तो ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या है, u × t, ut प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया क्या है, हाफ ऑफ, एक तो ये टाइम बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है, v - u, आप देख रहे हैं ये v है और ये u है, तो ये v - u हो गया। अच्छा, अब एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v - u/t होता है,
ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं अपन। तो v माइनस यू को at यदि अपन लिख दें तो ये क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही इक्वेशन हो गई अपनी, जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है वो इस तरह से जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है उससे भी निकल जाती है। अच्छा, तो इस टॉपिक पे डिस्कशन खत्म करने के पहले ऐसे करते हैं, 2-3 केस को मैं केवल डिस्क्राइब कर दूंगा, है ना, मैथमेटिकली नहीं डिराइव करेंगे, और उसका ग्राफ जो है वो शेप में, है ना, मैं बना देता हूँ। आप चाहें तो एक एक्सरसाइज के लिए, है ना, अपने आप कुछ फिगर्स वगैरह ले करके और उसको बना करके देख लें, है ना, किस तरह के ग्राफ्स बनते हैं, तो उसको करते हैं। ये वाला केस जो अपन ने लिया था, इसमें u इस डायरेक्शन में था और एक्सेलरेशन क्या था, पॉजिटिव था। ठीक है, तो मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या था, यही डायरेक्शन था। ठीक है, दूसरा केस यदि अपन लें तो अगेन x इज इक्वल टू 0 से ही उसको शुरू करा रहे हैं, u जो है वो इसी डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन जो है वो सपोज नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव का होने का मतलब कि गाड़ी जो है वो उसकी स्पीड कम हो रही है ना, और एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो ये है। तो इसका जो ग्राफ जो है वो किस टाइप के बन जाएंगे, तो इसका ग्राफ जो है वो बन जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये बन जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से शुरू हुआ और इवेंचुअली जीरो वेलोसिटी हो जाएगी, कहीं पे जाकर के बॉडी आगे जाकर के कहीं पे रुक जाएगी। और इस वाले ग्राफ का स्लोप जो है वो नेगेटिव है। और नेगेटिव क्यों है, एक्सेलरेशन जो है वो आपका नेगेटिव है ना, उसको डिनोट कर रहा है। यहाँ पे जैसे कोई भी 2 पॉइंट ले लें हम, है ना, ये x2, ये x1 और ये y2 और ये y1। ठीक है, x1 के corresponding y1 और x2 के corresponding y2। तो यदि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे तो ये एक नेगेटिव नंबर आएगा। दिख रहा है, y2 जो है वो y1 से कम है, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है ना, उसको डिनोट कर रहा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है उसका शेप क्या होगा, उसका ये शेप हो जाएगा, है ना। और ये शेप बेसिकली क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, तो जैसे शुरू का जो 1 सेकंड सपोज ये था, उसमें बॉडी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला जो पोर्शन है उसमें तो बॉडी ने केवल यही वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिख रहा है। तो चूंकि स्पीड कम होती जा रही है, वेलोसिटी कम हो रही है बॉडी की, तो धीरे धीरे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कम होता जा रहा है। पर अभी भी डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव है, बॉडी भले रिटार्ड कर रही हो बट अभी भी मूव कर रही है बॉडी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए डिस्टेंस पॉजिटिव है। अच्छा, एक और केस देखते हैं, है ना। बॉडी यहां से ये अगेन ये x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 और बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ही है, मतलब a जो है वो नेगेटिव है और इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव है। ठीक है, तो इस केस में, है ना, केवल शेप बना देता हूँ, एक नेगेटिव वेलोसिटी से शुरू हो रहा है। ठीक है, और नेगेटिव वेलोसिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है ना, तो नेगेटिव वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, और जस्ट इसका काउंटर पार्ट केस भी यदि अभी इसी में बना दें तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ले लें और एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में ले लें। तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लिया, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो घटती जाएगी, बॉडी जा रही है इस तरफ बट वेलोसिटी घटती जाएगी। तो उसका ग्राफ जो है वो किस टाइप का बन जाएगा, उस टाइप का उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। एक नेगेटिव वेलोसिटी से शुरू हुआ और इवेंचुअली 0 चला गया, ठीक है। तो है ना, ये आप अपने से एक बार बना करके देख लें, है ना, वो बेटर रहेगा। यहाँ पे मैं केवल शेप शो कर रहा हूँ। तो अब ये जो ग्राफ जो बनाए ना उनको मैं हटा देता हूँ फिर, ताकि डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ भी अपन देख लें। तो अब ये तीसरा वाला केस है ना, जहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट वाला जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। नेगेटिव डायरेक्शन में हर सेकंड पे वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इस वाले जो लास्ट वाला केस है उस केस में वेलोसिटी जो है घट रही है। ठीक है, बॉडी जा रही है हालांकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में बट वेलोसिटी उसकी घट रही है। तो
इस टाइप का हो जाएगा ग्राफ। तो शेप का थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना, कब ये वाला शेप आता है, कब इस टाइप का शेप आता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी। तो अब एटी कर्व का एरिया अंडर द ग्राफ भी देख लेते हैं। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले केस में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, इस टाइप की स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। अच्छा, 5 सेकंड का ये टाइम था, तो इस पोर्शन का यदि हम एरिया अंडर द कर्व बनाते हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये क्या सिग्निफाई करेगा। अच्छा, ये एक्चुअल में है क्या, ये प्रोडक्ट जो है वो ए टी के बराबर है, दिख रहा है, ये ए है और ये टाइम है, तो ये ए टी के बराबर है। और अपनी इक्वेशन जो है वो क्या होती थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ए टी एक्चुअली क्या डिनोट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, दिख रहा है। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, ये चेंज इन वेलोसिटी को डिनोट करता है। ये चाहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हो, ये तो इस वाली इक्वेशन से हमने निकाल दिया जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अपन ने डिराइव की थी, बट जनरल केस में भी यदि एक्सेलरेशन सपोज इस तरह से भी वेरी कर रहा है किसी बॉडी का, तो उसमें भी यदि हम एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यदि अपन निकालेंगे, तो उसमें क्या होगा, t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी थी, ठीक है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, और ये जो भी टाइम है t नॉट, है ना, फाइनल टाइम, और वेलोसिटी एट टाइम t नॉट, उनका जो डिफरेंस होगा वो एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, और इसका रिलेशन तो अपन देख ही चुके हैं, ऐसा क्यों होता है। और ऐसा क्यों होता है, जैसे अपन ने डिस्प्लेसमेंट के केस में किया था, भाई एक्सेलरेशन जो था वो क्या था, dv बाई dt। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, तो dv क्या हो गया, a dt हो गया। ठीक है, तो किसी भी टाइम पीरियड में बॉडी की वेलोसिटी यदि u से v तक चेंज होती है, तो वो जो है इस इंटीग्रल के बराबर होगा, जो कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, इस वाले केस में तो एरिया कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, पर ए जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट भी हो सकता है, जैसे इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, v माइनस यू, ये इंटीग्रल ए डी टी के बराबर है किसी भी दो टाइम पीरियड्स के बीच में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखें, ये जनरल है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड नहीं है, हर केस के लिए वैलिड है।